नई कुर्बानियों की गवाह बनने वाली है। बॉर्डर पोस्ट पर मेजर विक्रम सिंह अपने जवानों के साथ चाय पी रहे थे। सूबेदार धर्मवीर सिंह सबका सहारा बने हुए थे और लांस नाइक रमेश अपनी मां से सुबह बात करने का सपना देख रहे थे। हंसी मजाक और पत्रों के बीच अचानक रेडियो में स्टैटिक आया। हर सैनिक चौकन्ना हो गया। ये स्टैटिक उनके लिए पहली चेतावनी थी और इस चेतावनी ने पूरे रात का दृश्य बदल दिया। हर सैनिक अपनी पोस्ट में खड़ा, दुश्मन की ओर नजर। आसमान में केवल तारे और चांद की रोशनी थी, लेकिन उनके दिल में अंधेरा छाया हुआ था। ये रात उनके लिए एक परीक्षा बनने वाली थी। 3 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने एक सोची समझी योजना के तहत भारत पर हमला शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चंगेज खान। इसका मतलब था भारत की वायु शक्ति को पहले ही रात में कमजोर कर देना, ताकि आने वाले दिनों में जमीन पर लड़ना आसान हो जाए। उनका पहला निशाना था श्रीनगर एयरबेस, क्योंकि अगर श्रीनगर गिरता तो पूरा कश्मीर हवा से असुरक्षित हो जाता। उसके बाद पठानकोट एयरबेस और तीसरा अमृतसर, ताकि पंजाब के आसमान में भारत की पकड़ धीमी पड़ जाए। पाकिस्तान को लगा कि एक ही रात में सब कुछ तोड़कर वो जंग जीत जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक जवान पहले ही उड़ान भर चुका था। ये जवान था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन, जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन के लिए तैयार था। दृश्य में दुश्मन के जेट्स लो लेवल उड़ान भरते दिखाई दे रहे थे। धमाके की रोशनी, धुआं और धूल हर तरफ थी। हर बेस केवल अलर्ट और तनाव का माहौल महसूस कर रहा था। 3 दिसंबर की उसी रात जब पाकिस्तान के जेट्स ने भारत के एयरबेस पर हमला शुरू किया, श्रीनगर का आसमान अब सिर्फ आसमान नहीं रहा था, वो एक युद्ध का मैदान बन चुका था। रनवे के पास सायरन गूंज रहे थे। ग्राउंड स्टाफ बंकरों की ओर भाग रहा था। हर किसी को पता था, अगर दुश्मन ने रनवे को नुकसान पहुंचा दिया तो अगली उड़ान नामुमकिन हो जाएगी। इसी अफरा तफरी के बीच एक भारतीय फाइटर जेट हवा में पहले से मौजूद था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन। ये कोई फिल्मी एंट्री नहीं थी, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, बस एक जवान जिसे पता था कि इस वक्त आसमान खाली नहीं छोड़ा जा सकता। दुश्मन के F-86 सेबर जेट्स नीचे उड़ते हुए एयरबेस की ओर बढ़ रहे थे। सेखौन ने अपने विमान को ऊंचाई पर रखा। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि ये जंग ताकत की नहीं, समझ और समय की थी। कुछ ही पलों में एक दुश्मन जेट उनकी रेंज में आया। सेखौन ने फायर किया। अंधेरे आसमान में एक चिंगारी सी दिखी और दुश्मन का एक विमान हमले से बाहर हो चुका था। लेकिन यही अंत नहीं था। बाकी जेट सतर्क हो चुके थे। उन्होंने फॉर्मेशन बदली। अब हमला सीधा नहीं, चारों तरफ से होने वाला था। इसी दौरान ग्राउंड से एंटी एयरक्राफ्ट फायर शुरू हो गई। आसमान में गोलियों की लकीरें बनने लगी। एक झटका लगा। सेखौन के विमान को नुकसान पहुंचा। इंस्ट्रूमेंट्स सही सिग्नल नहीं दे रहे थे। यहीं से कहानी बदल सकती थी। वो चाहे तो वापस लौट सकते थे, लेकिन उन्हें पता था, अगर वो हटे तो दुश्मन को खुला रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने अपने विमान को फिर से मोड़ा, सीधा दुश्मन की दिशा में। ये हमला जीतने के लिए नहीं, ये हमला रोकने के लिए था। रेडियो पर उनकी आवाज आई, रनवे सुरक्षित रहना चाहिए, श्रीनगर सुरक्षित रहना चाहिए। अगले ही पल आसमान में एक तेज रोशनी फैली। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन अपने मिशन को पूरा करते हुए आसमान में ही अमर हो गए। हवा की लड़ाई थमी नहीं थी, लेकिन जमीन पर जंग और भी ज्यादा बेरहम हो चुकी थी। दुश्मन की आर्टिलरी अब सीधे फॉरवर्ड पोस्ट्स को निशाना बना रही थी। गोलों की आवाज से जमीन कांप रही थी। रात अब और गहरी लगने लगी थी। एक भारतीय बंकर सीधे हिट हुआ। मलबा, धूल और धुआं हर तरफ फैल गया, लेकिन पोस्ट खाली नहीं हुई। मेजर विक्रम सिंह अपने जवानों के साथ अब भी वहीं डटे हुए थे। रेडियो लाइन टूट चुकी थी। मुख्यालय से संपर्क खत्म हो गया था। अब कोई आदेश नहीं आने वाला था। अब फैसले यहीं लेने थे। सूबेदार धर्मवीर सिंह आगे बढ़े। उन्होंने टूटे हुए बंकर के पास जवानों को फिर से पोजीशन में लगाया। दुश्मन पास आ चुका था। गोलीबारी आमने सामने की थी। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक दुश्मन पोस्ट को भारतीय जवानों ने खामोशी से घेरा। हाथों में हथियार थे, लेकिन आंखों में डर नहीं। उस काउंटर अटैक में दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन कीमत भारी थी। सूबेदार धर्मवीर सिंह उस हमले में शहीद हो गए। उसी पोस्ट पर लांस नाइक रमेश अब भी लड़ रहे थे। वही रमेश जो सुबह मां से बात करने का सपना देख रहा था। उस रात सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन कर्तव्य पूरा हो गया। धीरे धीरे दुश्मन की फायरिंग कम होने लगी। हमला रुक चुका था। सुबह होने लगी थी। धूप ने उस रात के जख्म दिखा दिए। टूटे बंकर,
खामोश हथियार और वो चेहरे जो अब वापस नहीं आने वाले थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन नहीं लौटे, सूबेदार धर्मवीर सिंह नहीं लौटे, और कई जवान जिनके नाम कभी इतिहास की किताबों में नहीं होंगे। लेकिन अगर उस सुबह श्रीनगर सुरक्षित था, अगर वो रनवे सलामत था, अगर देश चैन से सांस ले पाया, तो उसकी वजह यही जवान थे। ये जीत किसी एक की नहीं थी, ये कुर्बानी थी, और कुर्बानी कभी हारती नहीं। ये कहानी उन सभी को समर्पित है जो 1971 में गए और अमर हो गए। जय हिंद।